सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, हम लोग SC ST OBC या कोई भी पढ़ा लिखा वर्ग मनुस्मृति का क्यों विरोध करता है और किस लिए विरोध करता है, ये आप तब जानेंगे जब मनुस्मृति को आप पढ़ेंगे। और जैसे ही आपने मनुस्मृति को पढ़ा, ये सारे ढोंग पाखंड, ये आडंबर आपके दिमाग से और आपके दिल से निकल जाएगा। क्योंकि उस मनुस्मृति में महिलाओं के बारे में, पुरुषों के बारे में, बहन बेटियों के बारे में इतनी घिनौनी घिनौनी चीज़ें लिखी हैं। और ये मनुस्मृति हमारे देश में 5000 सालों तक लागू था। सोच के देखिए किस तरह की गुलामी जो हम लोगों के पुरखे थे, हम लोगों की जो बहन बेटियां थीं, माताएं थीं, उन्होंने झेला होगा। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ब्राह्मण देवता की साधना दिखा देता हूँ यार, देख लो भाई, ये कामाख्या तंत्र है ना। अच्छा, त्रिम राधेश्याम चतुर्वेदी ब्राह्मण की साधना दिखा रहा हूँ भाई दोस्तों। हाँ, साधना वाली बात आई, कितना कठिन जीवन था ये। मुझे पता है। हाँ, रुक जाओ, ये देखो, विद्वान दूसरी स्त्री की योनि को प्राप्त कर विशेष पूजा करे। हे देवी, वेश्या की योनि सर्वोत्तम होती, वहां साधना करनी चाहिए। ये है साधना। हाँ, इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। ऋतु युक्त लताओं के मध्य में साधक प्रसन्नता के साथ विविध प्रयोग करे, इससे वह देव दुर्लभ सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। हे देवी, योनि की साधना सारों का सार कहा गया है। बिना उसकी साधना के साधक महापापी हो जाता है। ये कर रहे थे ब्राह्मण। हाँ? जो नीच व्यक्ति योनि की निंदा या उससे घृणा करता है, हे देवी, शिव की आज्ञा से शीघ्र रौरव नरक में जाता है। यह सत्य है। कामाख्या देवी योनि के मध्य में रहती है। योनि के चारों ओर उगे हुए चिकुर चिकुर में योगिनी रहती है। उसके त्रिकोण में शिव, विष्णु और ब्रह्मा रहते हैं। इसलिए अपना कल्याण चाहता है। ब्राह्मण साधक, योनि की निंदा मत कर। योनि की निंदा करने वाला पूर्णतः नष्ट हो जाता है। और हे देवी, योनि की प्रशंसा करने वाला जो ब्राह्मण साधक है वो तत्क्षण शिव हो जाता है। इस मनुस्मृति को पाखंडियों ने लोगों को डराया और कहा कि ये भगवान के द्वारा लिखी गई किताब है और इसका पालन होना चाहिए। और डरा करके उन लोगों का शोषण किया। खास करके बहन बेटियों का तो सबसे ज़्यादा शोषण हुआ है। 5000 सालों तक उन्हें कोई आज़ादी नहीं थी। उनके साथ केवल शोषण होता था और हर तरह का शोषण होता था। लेकिन परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस मनुस्मृति को जलाया और जलाने के बाद संविधान दिया इस देश को। और उसमें सभी बहन बेटियों को आज़ादी मिली ताकि वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। और उनके साथ जितने भी अत्याचार होते थे वो सारे के सारे बात बाबा साहब ने समाप्त कर दिए। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी साथियों को जय भीम जय संविधान।